वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमा शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर को कराची में नाखुशगवार वाक़ये में मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, पाक चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC कॉन्फ्रेंस में बोले, मुझे बताया गया कि जिस कमरे में बैठे हैं शायद वहाँ नेतन्याहू आए। दिमाग से थोड़ी अर्करेजी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह उस तरफ कर लूँ ताकि वो मुझे ना देख पाए, देखे भी तो गुजर जाएं ताकि मुझे हाथ ना मिलाना पड़े। आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर शायद नेतन्याहू आए और क्योंकि उसके बाद उनकी तकरीर है, तो मैंने दिमाग को थोड़ा सा मैंने अर्करेजी की कि इस तरफ से रास्ता है, मैं अपना मुंह इस तरफ कर लूं, इस तरफ बैठ जाऊं ताकि वो पीछे से आएं और मुझे ना देख पाएं। अगर देखेंगे भी तो गुजर जाएंगे, जब गुजरेंगे तो मैं एक तरफ बाहर निकल आऊँगा ताकि मुझे उनसे हाथ मिलाने का वास्ता ना पड़े। पाकिस्तान में आज फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती का दिन। मुल्क भर में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे, शहर शहर रैलियाँ, एहतजाज, हज़ारों अफराद की शिरकत, सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शाहराए कायदीन पर बच्चों की क़ज़ा कॉन्फ्रेंस, स्कूलों के हज़ारों तलबा की शिरकत। पीपल्स पार्टी के कारकुन 3 तलवार पर जमा हुए। कोयटा में भी रैली, मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी झंडा उठाकर इज़हारे यकजहती किया। गजा पर सेहोनी जाहरियत को 1 साल मुकम्मल। इजरायली हमलों में कोई कमी ना आ सकी। अलक्सा अस्पताल पर बम बरसा दिए, 11 फलस्तीनी जख्मी। जबालिया, खान यूनुस और दीगर इलाके भी निशाना। 24 घंटों में 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर रॉकेट दाग दिए। कई इजरायली फौजी जख्मी करने का दावा। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के 1 साल बाद भी हौसले बुलंद हैं। फलस्तीनी सरजमीन की आज़ादी के लिए मज़ाहमत जारी रहेगी। हमास रहनुमा खलील अल-हया का ऐलान। उन्होंने कहा कि इजराइल जोर, ताकत और जबर से कोई हल हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम से कम किसी हल को कबूल नहीं करेंगे। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के 1 साल मुकम्मल होने पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का पैगाम। इब्रानी ज़बान में जारी पैगाम में कहा गया कि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा ने क़ासिब सहूनी रियासत की हकीकत आश्कार कर दी और उसको 70 साल पीछे धकेल दिया है। पैगाम जारी करने का टाइम भी 6:59 रखा गया। 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया, उस वक्त भी टाइम 6:59 ही था। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर बम धमाकों से लरज उठा। सेहोनी फौज के बैरूत और मज़ाफ़ात में शदीद हमले, ताबकार यूरेनियम और फास्फोरस बम भी बरसा दिए। लबनानी वजारत सेहत की तस्दीक कर दी। इजरायली हमलों में मजीद 26 लबनानी शहीद और कई जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। जदीद रॉकेट इजरायली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर हाइफा पर जा गिरे। कई मकामात पर खौफनाक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। 2 इजरायली फौजी हलाक, 10 जख्मी। गोलान पर हमले में 1 इजरायली फौजी मारा गया। उदैसा समेत 7 मकामात पर इजरायली फौज के इज्तिमा पर हिजबुल्लाह के हमले, भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने का दावा। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान गैर संजीदा करार, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाक़ाबिल क़बूल और काबिल मज़म्मत मदाखलत है। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अंदरूनी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। कराची में दहशतगर्द फिर सरगर्म। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले में अहम पेशरफ। हमलावर शाह फहद की शनाख्ती दस्तावेजात हासिल। शाह फहद नूश का रिहायशी है। तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। मुबैना खुदकुश हमलावर के खानदान और राबतों की मुकम्मल तफसीलात यकजा कर ली गई। हमले में इस्तेमाल डबल केबिन गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। इतवार की शाम खुदकुश हमले में 3 अफराद हलाक जबकि 13 जख्मी हुए थे। 15 गाड़ियां भी तबाह हुई। जराये के मुताबिक हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई। हमलावर ने अपनी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। कार में मुमकिना तौर पर बारूदी मवाद मौजूद था। 7 अक्टूबर के हमलों का 1 साल मुकम्मल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जंग के दौरान बहुत से शहरियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गजा जंगबंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे।
اور صہیونی فوج نے ایک سال میں غزہ کو تباہ کر دیا. وحشیانہ حملوں میں غزہ عمارتوں کا قبرستان بن گیا. ملبے تلے 10,000 سے زائد فلسطینیوں کی لاشیں اب بھی موجود. مجموعی طور پر 41,900 فلسطینی شہید، 97,300 زخمی.